वो रोज मरने जाता था, रोज, और रोज लौट के आ जाए। तो एक मेहमान एक दिन घर पे नए नए पहुंचे, दोनों की लड़ाई हुई, तो आज तो हम मर ही जाएंगे, भाड़ में गया। उसने छत्ता उठाया और सच में मरने निकल गए। तो जो मेहमान आए बोले अच्छी आफत है, आज ही हम आए, आज ही ये मरने निकल गए। तो उन्होंने कहा पत्नी से कि यदि आप बुरा ना मानो तो हमें समझाएं, लेने जाएं। अरे बोले आप चिंता ना करो, इनका रोज का नाटक है, 2-3 घंटा में वापस आ जाए। अच्छा मरने गए तो ठीक है, साथ में रोटी ले गए, टिफिन रोटी का। अच्छा रोटी का टिफिन ले गए तो ठीक है, छत्ता भी ले गए। छत्ता कहाँ है? मरने जा रहे। तो मेहमान बाहर तक गया, दूर, थोड़ी दूर वो निकल गए तो भागे गए। बोले और तो सब ठीक है, आप मरने जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। ये बताओ ये टिफिन क्यों ले जा रहे? बोले रेल से मरेंगे, ट्रेन से कट के मरेंगे। बोले ट्रेन से कट के मरेंगे तो फिर टिफिन क्यों? बोले वाह, पता नहीं तुम्हें भारतीय रेल है, लेट हो जाएगी तो क्या भूखे मरेंगे? अब बताओ मरना भी है पर चिंता भूखी है। जब मरना ही है तो भोजन की क्या चिंता करनी। एक और गांव में, एक गांव में हम गए, बड़ा अच्छा गांव था, झांसी के पास में। भगत जी के यहाँ कथा हो रही थी पुराने समय पे। तब दोनों टाइम कथा होती थी, एक टाइम तो होती नहीं थी, दोनों समय कथा होती थी। हम कथा सुनाने गए तो भगत जी की माताजी इतनी खतरनाक थी कि मिर्चा से ज्यादा तेज थी। वो बात बात पे नाराज हो जाए। उन्हें किसी ने भागवत की आरती में नहीं पूछा, वो नाराज हो गई। बोले हम तो मर रहे, आत्महत्या कर रहे। तो हमने भगत जी से कहा कि देखो माताजी नाराज हो गई, पकड़ लिया, वो मरने जा रहे हैं। अरे बोले आप टेंशन ना लो। और वो चिल्ला के बोली गुरु महाराज अब तुम भागवत पूरी करके घरे चले जाओ, हम कुआं में गिर के मर रहे हैं। अरे हमने कहा बड़ी आफत है, आए तो अच्छे के लाने, तो कलंक लग जाएगा बेफिजूली में, माताजी खत्म हो जाएंगी। तो हमने चेला को समझा, अरे भाई जाओ, कुआं में गिर के मर जाए, अभी आफत हो जाएगी, कलंक लग जाएगी, भागवत भंग हो जाएगी। अरे बोले गुरुजी आप चिंता ना करो, ये 500 बार जा चुकी, आज तक नहीं मरी। सही में शाम के भागवत में ही वो वापस आ गए। तो हमने पूछा, हमने कहा माता जी हम आओ तो चित्त वहीं रखो, तो के आ जा माता। शाम जैसे ही वो आग दिखानी तब संतुष्टि हुई कि बच गई। जैसे ही वो आके बैठी, हम कहा माता जी मरी नहीं है तुम? अरे बोले गुरुजी मरने गए थे, कुआं में सांप है। तो अब बताओ। अलगा माता जी जब मरना है तो सांप क्या देखना, गिर जाती और जल्दी। ऐसे भी कुछ मरने वाले लोग हैं। अब बताओ, ऐसे भी कुछ विचित्र लोग हैं दुनिया में। हम आपको कहना ये चाह रहे, बड़ी विचित्रता वाली दुनिया है, बहुत विचित्रता वाली दुनिया है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा को देखने के लिए 2 आंखों की आवश्यकता है। पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। भगवान को यदि आप देखना चाहते तो 2 नेत्रों की जरूरत है, एक श्रद्धा, एक विश्वास। भगवान को देखने के 2 नेत्र हैं, एक भरोसा, एक श्रद्धा। बहुत लोगों को भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? श्रद्धा तो होती है, भरोसा नहीं होता। और कुछ लोगों का भरोसा होता है, श्रद्धा नहीं होती, तो भगवान दिखाई नहीं पड़ता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे समझो बागेश्वर धाम पर श्रद्धा तो है कि हनुमान जी कृपा कर देंगे, पर विश्वास नहीं है कि हम पे कर देंगे। सो तुम पे नहीं होना, समझो जय जय बजरंगबली। अच्छा तुम्हें विश्वास हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमारा विश्वास है हम पे हनुमान जी कृपा करेंगे, बागेश्वर बालाजी, लेकिन श्रद्धा नहीं है कि ये वाले कर ही देंगे, सो गड़बड़ा जाएगा। दोनों आवश्यक हैं, श्रद्धा भी जरूरी है, विश्वास भी जरूरी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने श्रद्धा को पार्वती और विश्वास को भगवान शंकर कहा है। बंदे श्रद्धा विश्वास रूपड़ो। प्रियजनों, पराम्बा माता कली काल में प्राप्त करना सरल है, उनकी कृपा पाना सरल है, उनको देखना सरल है, बस समर्पण पक्का होना चाहिए। हमको एक कथा याद आ गई। हमारे मध्य प्रदेश में एक जगह है मैहर। आहा, मैहर में एक माता है शारदा माता।
पहाड़ के ऊपर हैं। आला उदल आज भी वहां दर्शन करने जाते हैं। और ऐसी मान्यता है, बहुत लोगों ने बताई, कि दरवाजा बंद कर दो, पट बंद कर दो देवी के मैहर में, तो आज भी प्रातः काल जब पट पुजारी जी खोलते हैं तो कभी पुष्प मिलता है, कभी जल से सिंचित गीला दिखाई पड़ता है, जैसे कोई पूजा करके गया। आपने आला उदल का नाम सुना? किस किस ने सुना? लगभग सबने। गढ़ महोबे के जे सरदारे जिनकी जात बना फर्राए। हमारे यहां आल्हा चलता है बुंदेलखंड में। आल्हा उदल देवी के भगत थे। इनके ऊपर भगवती की बड़ी कृपा थी और इनको देवी की कृपा से अमरता प्राप्त हुई। देवी की उपासना से अमरता प्राप्त। अपने छतरपुर में भी उनकी पूज्य देवी का एक स्थान है, झंझन देवी। आप गए? कितने किलोमीटर है छतरपुर से? 3-4 किलोमीटर। महोबा रोड ही पे है। महोबा रोड पे हमारे छतरपुर में एक देवी है, झंझन देवी। वहां के उनका नाम झंझन पता है क्यों है? वहां के पत्थरों पे आप ऐसे हाथ मारो सो झन्न की आवाज आती। हाँ, और वो महाराज स्वप्रकट मूर्ति है। आला उदल राजवंश परमार वंश की देवी है, वो कुल देवी है परमार वंश। और आला उदल ने वहां भी पूजा की। जब आक्रमण हुआ तो बचने के लिए, झंझन देवी बहुत जंगल है, अब ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए, यहां की सरकार की नजर नहीं पड़ी झंझन देवी पर, तो अभी ठीक ठाक रोड नहीं डल पाया। सीढ़ियां तो बन गई, रोड डल गया, हम जब गए थे तब नहीं बना, अभी भी वही हालत। अच्छा, वन विभाग भी है, तो सरकार की नजर नहीं गई है। छतरपुर में एक ऐसी देवी है, हमारे छतरपुर में हम गए दर्शन करने, सीढ़ियां चढ़कर। वहां कुंड है छोटा सा और पहाड़ी के ऊपर, और आप सुनकर आश्चर्यचकित करेंगे, लगभग 300-400 सीढ़ियां हैं और 400 सीढ़ियां ऊपर छोटा सा कुंड है। कैसो सूखा पड़ जाए कुंड का पानी नहीं कमता है। से प्रकट हुआ। शैव मत देखा जाए तो शंकर जी से प्रकट हुआ, पर वैष्णव मत देखा जाए तो श्री हरि से प्रकट हुआ। अब शाक्य मत पे बात करेंगे, चूंकि नवरात्रि है। तो शाक्य मतानुसार, शक्ति की मतानुसार समस्त सिद्धियां भगवती से प्रकट हुई। यहां तक कि भगवान शंकर को जो सिद्धि प्राप्त हैं वो पराम्बा द्वारा प्राप्त हैं। आहा, भगवान शंकर ने वही सिद्धियां हनुमान जी को दी। दोनों एक ही रूप है, तो देने का कोई मंतव्य ही नहीं। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप भगवान शंकर के स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज हैं। और इनके पास है क्या? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असे पर दीन है जानकी माता। असे पर दीन जानकी माता। गाइए, सीताराम 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 सीताराम। सिद्धियां 9 निधियां श्री हनुमान जी के पास है। अरिमा महिमा लघिमा गरिमा प्रणत आकाम ईशुत्व वसत्व, ये 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। सुनो, शाक्य मतानुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में जब घोर अंधकार छाया था, उस घोर अंधकार में श्री महाविष्णु
महादेव और ब्रह्मा जी त्रिदेव रूप में व्याप्त थे। इन त्रिदेवों ने पराम्बा शक्ति की आराधना की। दिव्य रूप में महाशक्ति प्रकट भई। भगवती की मुस्कुराहट से पूरे ब्रह्मांड में उजाला छा गया। और जैसे ही उजाला छाया तो इन तीनों त्रिदेवों ने भगवती की उपासना की। उपासना करने के कारण भगवती पराम्बा जो प्रकट भई, इनकी सिद्धि प्रकट भई त्रिदेवों की, तो सिद्धदात्री रूप में प्रकट भई। बोलो मां सिद्धदात्री माता की। और संपूर्ण ब्रह्मांड पर भगवती ने अनुकंपा की प्रकाश के रूप में। त्रिदेवों को सिद्धियां दी तो नाम सिद्धिदात्री पड़ गया। दूसरे मतानुसार महिषासुर मर्दिनी माता जब महिषासुर का वध करती हैं तो देवता स्तुति करते हैं। महिषासुर का वध करने के बाद जब देवता स्तुति करते तो भगवान शंकर इतने तल्लीन हो जाते भगवती में, अर्ध स्वरूप शक्तिमय हो जाता, अर्ध स्वरूप उनका शिवमय रहता और नाम अर्धनारेश्वर महादेव पड़ जाता। आहा, देखो कितनी अच्छी बात है। यहां सोच विचारनी है। साधक को साधना ऐसी करनी चाहिए कि साध्य में साधक को मिलित हो जाना चाहिए। है? बात समझ आई? जिस देव की आराधना करें तो इतनी तल्लीनता से आराधना करें, इतने डूब करके साधना करें कि उस आराध्य में, उस साध्य में, उस साधक में किंचित मात्र अंतर ना बचे। जैसे पुत्र के अंदर पिता की आदतें आती हैं, शिष्य के अंदर गुरु की आदतें आती हैं, वैसे ही साधक के अंदर अपने साध्य की आदतें आती हैं। हमारे राम जी वाले जो पक्के भगत होंगे वो तुमको एकदम सीधे मिलेंगे। भोले बाबा वाले जो पक्के भगत मिलेंगे वो फक्कड़ मिलेंगे। भलाई खूब मनीराम धनीराम हो पर फक्कड़ होंगे। देवी जी वाले जितने भी साधक मिलेंगे उनके नेत्रों में बड़ा आकर्षण होगा। हनुमान जी वाले जितने मिलेंगे पूछो ही ना पूछो तो बेहतर होगा। उल्टे ही मिलेंगे, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। भूतों वाले जितने साधक मिलेंगे उनका चेहरा भी भूतों जैसा हो जाता। लो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अपन ने बात की, देखो वे आ गए। जय हो भूतो, एक दिन तो डायन छोड़ दे, तुम ना छोड़ो। भूतों की उपासना करने वाले भूतों की तरह हो जाते, देवों की उपासना करने वालों के अंदर देवत्व आ जाता, शक्ति की उपासना करने वालों के अंदर शक्तियां निहित हो जाती। लोग कहते हैं कि हम आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की। हम एक बात कह दें, हमने कोई अलग से सिद्धियां का कोई अर्जन का प्रयत्न नहीं किया। हमने केवल अपने गुरु की सेवा की, गुरु के प्रति हम समर्पित हैं। बस उतने में जो गुरु के पास है वो हमें मिल गया। इस बात का प्रमाण रामचरितमानस में मिलता है। आहा, श्री जटायु जी भगवान श्री राम की गोद में हैं। राम जी ने जटायु जी से कहा, बहुत हालत खराब है, आपको बहुत चोट लग गई, आप कुछ मांगो। जटायु जी बोले, सरकार अब हमें चाहिए क्या? आपकी गोद मिल गई, अब क्या चाहिए? नहीं नहीं मांगो। श्री जटायु जी बोले, प्रभु हमें जो मिला वो शायद ब्रह्मांड के किसी व्यक्ति को ना मिला हो। बोले क्या मिला? बोले जो हमें मिला वो तो आपके पिताजी को भी नहीं मिला। राम जी बोले क्या? बोले आपके पिताजी दशरथ हैं, अंतिम समय में उनको आपका सानिध्य नहीं मिला पर हमें मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। बोले हमें जो मिला वो आपके किसी को नहीं मिला होगा, किसी भगत को। राम जी बोले क्या? बोले लोग आपकी चरणों की रज के लिए तरसते हैं, हम आपकी गोद में बैठे।
जटायु जी बोले प्रभु हमें जो मिला शायद दुनिया में किसी भगत को मिला होगा। राम जी बोले और क्या मिला? तीसरी बात जटायु जी कहते हैं, बोले सरकार आपका एक बार कर कमल तो बहुत भक्तों पर रखा होगा, हम पर तो अनेक बार आपने गोद में लिटाए लिटाए कर कमल रखा है, शायद ये किसी ही भगत को मिला होगा। जटायु जी बोले सरकार हमको जो मिला वो किसी को नहीं मिला। राम जी बोले क्या मिला? बोले ऐसी मृत्यु भला किसकी होगी? श्री यमुना गंगा जी का तट हो, तो बोले यहाँ यमुना जी गंगा जी कहाँ है? तो जटायु जी बोले हमारी आंखों से बह रहे आंसू ही गंगा जमुना है। अब बोले सांवरा निकट हो, मृत्यु के समय राम जी सामने आ जाएं। लोग तो क्या करते हैं, बड़े बड़े महात्मा जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। अंत समय में भी राम नाम मुख पे नहीं आता। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा तप करते, त्याग करते, ध्यान करते, जप करते, विधि करते, पूजन करते, प्रार्थना करते, याचना करते, यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार करते, तब भी अंत समय राम नाम मुख में नहीं आता। और हमारा भाग्य तो देखो प्रभु, आपकी गोद में बैठे हुए आपको देखते हुए हम प्राण त्याग रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। चौथी बात जटायु जी बोले प्रभु जो हमें मिल रहा वो शायद ही किसी को मिलेगा। राम जी बोले क्या? बोले एक बात बताओ, जिसको आप अपनी गोद में ले लो, तो गोद में लेने का अर्थ जानते हो राम जी? राम जी बोले हम नहीं जानते। बोले गोद में लेने का मतलब है अपनी संपत्ति का पूरा अधिकारी बना देना। किसी को गोद लेते हैं तो संपत्ति का अधिकारी बनाते कि नहीं बनाते? राम जी बोले बिल्कुल। बोले अब आपने हमें अपनी गोद में ले लिया तो आपकी जितनी संपत्ति है, जहां जहां आपका साम्राज्य है, जहां जहां के आप अधिपति हैं, वहां वहां के हम भी आधे मालिक हो गए। धन्य है भैया श्री जटायु जी। देखो कितनी अच्छी बात कही कि भगवान की शरण में जाने के बाद सब कुछ साधक का, साध के पास होने वाली प्रत्येक सिद्धि या कृपा साधक की हो जाती है, अपने आप स्वतः आ जाती है, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे समझो। एक बात बताओ, पिता की संपत्ति पर बेटा का अधिकार होता या नहीं होता? बोलो हाँ या ना। इसके लिए क्या बेटा को मजदूरी करनी पड़ती? पिता की संपत्ति पाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती क्या? बोलो बोलो। मजदूर बनकर जाओगे तो केवल मजदूरी मिलेगी, पर यदि पुत्र बनकर जाओगे तो पूरी संपत्ति के मालिक बन जाओगे। हाँ, धन्य है। तो आज श्री सिद्धिदात्री देवी का दिन है। आज के दिवस जो भी साधक भगवती सिद्धिदात्री की उपासना, रात्रि काल में 108 लौंगों की माला बनाओ, लौंग की, और चढ़ाओ। लौंग की माला बनाकर देवी को चढ़ाओ और बैठ करके लाल आसन पर भगवती के बीज मंत्र की माला करो। एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, इस मंत्र को 108 बार बोलकर 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगा दो। और जो आपको सिद्धि प्राप्त करनी हो वो मंत्र की माला कर लो, या वो मंत्र की आहुतियां कर दो, या जो गुरु मंत्र आपको प्राप्त हो उस मंत्र का जप कर लो। आज के दिवस आपका बाण खाली नहीं जाएगा। तो आज श्री सिद्धिदात्री माता की उपासना होती है। बहुत महती कृपा है कि 9 दिन तक हमको भगवती के चरित्र सुनाने की बात सौभाग्य मिला। कली काल में भी देवी के दर्शन हो सकते हैं। कलयुग में, अभी कौन सा युग चल रहा? कलयुग। आज भी भगवती के दर्शन हो सकते हैं, बस शर्त इतनी है तुम सपूत बन जाओ। क्या बन जाओ? सपूत बन जाओ। देखो रात होगी तो प्रभात भी होगी, रात होगी तो प्रभात भी होगी। दुख आएगा तो पक्का है सुख आएगा, और सुख आया है तो पक्का है
दुख आएगा। दिन है तो पक्का है रात होगी। उसी प्रकार यदि अभक्त आप हैं, भक्ति में मन नहीं लग रहा, मन बड़ा चंचल रहता है, कोई सच्चे महापुरुष की सानिध्यता प्राप्त हो जाए तो आपका मन भगवान के अलावा कहीं नहीं लगेगा। जैसे मिठाई खा लेने के बाद, अब तुम लोगों को हो अनुभव ना हो, हमारा तो निजी अनुभव है, मिठाई खा के चाय पियो तो चाय फीकी लगती। हाँ, हमने तो कई बार कोशिश की, एक पेड़ा या मिठाई की एक बर्फी डाल लो मुंह में और फिर पियो चाय, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल शक्कर ही ना हो। क्यों? क्योंकि पूर्व में ही इतनी मिठास चली गई कि अब जीभ छोटी मोटी मिठाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। बड़े दर्द में छोटा मोटा दर्द दिखाई नहीं पड़ता है, विज्ञान कहता है। बड़ी पीड़ा हो तो छोटी मोटी पीड़ा दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार भयंकर मिठाई खा लो, एक दो मिठाई के पीस खा लो, फिर चाय आपको फीकी लगेगी। वैसे ही एक बार परमात्मा को देख लो तो संसार आपको फीका लगेगा। एक बार आप सच्चिदानंद का आनंद ले लो। भागवत में क्या कहा महात्मा में? आहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप सच्चिदानंद की यदि शरण में चले जाओगे तो आनंद स्वतः ही प्राप्त होने लगेगा। और एक बार आपको भगवान की भक्ति का आनंद मिल जाए भैया, फिर संसार के छोटे मोटे दुख आपको लगेंगे ये तो आते ही रहते हैं, क्या लफड़ा लेना देना।